नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी के बहराइच में जो हिंसा हुई है। यूपी के बहराइच में जिस तरह से एक व्यक्ति की निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई है, जिस तरह से वहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं, जिस तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर घुटनों पर बैठ गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि आज किस तरह से वहाँ पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पहुँचते हैं और वो बाकायदा उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि वो पिस्टल लहरा रहे हैं और पिस्टल लहरा के वो कुछ कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो हर तरफ वायरल है, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए, आप ये जानिए कि आखिरकार बहराइच में ये हुआ क्यों है। वो जो आप देख रहे हैं वो भी आप समझिए और जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है आप वो भी समझिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या है जो कि नहीं दिखाया जा रहा है, जो कि जिस पर कि आपकी निगाहें नहीं जा रही, हम वो आपको बताएंगे। हम ये आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से यूपी के बहराइच में इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, इतना वहां पर स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती हैं। राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की निर्दयता के साथ में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। टॉर्चर के निशान सामने आते हैं, जिस तरह से टॉर्चर किया गया है। बहराइच में जमकर के आगजनी होती है, जुलूस निकलता है, पथराव होता है। इस सब के पीछे क्या है? यही तो असली इन्वेस्टिगेशन है जो आपके सामने नहीं आ रहा है। आज जो तस्वीर सामने आई अमिताभ यश यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, जिसमें कि वो बाकायदा उन्होंने पिस्टल निकाली, आप पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और जो कुछ हुआ है बहराइच में उसका एक सिरा इस पिस्टल से भी जुड़ता है, क्योंकि इस पिस्टल की जो मूठ होती है उसमें कुछ लिखा है जो हमारी नजरों से छिपा है। हम पढ़ेंगे कि वहां पर क्या लिखा है जो हमारे सामने नहीं आ रहा। पहले इस तस्वीर को देखिए। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बाकायदा पिस्टल लहरा रहे हैं बहराइच में पहुंच करके, और वो कुछ कहते हैं। जो कह रहे हैं वो आप हर जगह सुन सकते हैं। सवाल यहां पर ये है और इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये समझिए कि आखिरकार राम गोपाल मिश्रा की हत्या क्यों हुई, आखिरकार ये इतना बड़ा बलवा कैसे हो गया, आखिरकार बहराइच को दंगे की आग में कैसे झोंक दिया गया, जिम्मेदार कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। यही तो है इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। और हम आपको बताते हैं ये हुआ क्यों है। 10 सवाल हैं और इन 10 सवालों का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और आप सिरे से समझ जाएंगे कि आखिरकार ये क्यों हुआ है। ये जो पिस्टल लहराई है अमिताभ यश ने, उस पिस्टल की मूठ पर क्या लिखा है जो आपसे छिपा है, उसे जानना होगा। सबसे पहला सवाल ये है, ये जो घटना घटी है, सारी बातों को आप ये समझिएगा। ये जो हत्या हुई है राम गोपाल मिश्रा की, ये नौबत आई क्यों, ये हत्या क्यों हुई, इसको पहले आप इस तस्वीर को आप देखिए और साथ में इन बातों को समझिए। पहला सवाल ये है कि वहां पर जहां ये मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा होता है, वहां पर आप सुरक्षा देखिए। वो तस्वीरें वायरल हैं, वो वीडियो वायरल हैं। वहां आप देखिए हजारों की भीड़ है और मुट्ठी भर पुलिस वाले हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हिंदू पक्ष की है या मुस्लिम पक्ष की है? ये किसकी जिम्मेदारी है? दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन उनको वहां पर रोकने के लिए ऐसी हालत ना होने पाए, वहां पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था किसको करनी चाहिए? ये फेल्योर किसकी है और कितनी बड़ी फेल्योर है? आज पूरी यूपी की निगाहें बहराइच पर हैं, तो इसी फेल्योर के चलते कि वहां मुट्ठी भर, मुट्ठी भी ज्यादा कह रहा हूं, ये जो उंगलियां हैं शायद इनका अगर आप कोई व्यास निकाले वहां की भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक, उतनी भी पुलिस नहीं रही होगी। दूसरा सवाल, एक LIU होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। अब सोचिए कितनी बड़ी चूक है ये उस पुलिस की जिसके लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया एडीजी अमिताभ यश आकर के पिस्टल लहरा रहे हैं बहराइच में, और उनसे कोई पूछे कि ये LIU क्या कर रही थी, पुलिस को सूचना क्यों नहीं थी, पुलिस को अंदाजा क्यों नहीं था? और महसी का इलाका, बहराइच का इलाका
बहराइच में एक उम्र बिताई है मैंने, सेंसिटिव इलाका है, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये मुट्ठी भर पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे थे? ये एलआईयू वहां पर क्या कर रही थी? राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है और जो इतना आक्रोश है, जो दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे की जान के पीछे हैं, इसकी भूमिका को तैयार करने के पीछे जो असफलता है, जो फेल्योर है, वो असफलता किसकी है? तीसरा सवाल, और ये सोचना होगा आपको। बहराइच की डीएम और एसपी, डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला, ये कहां थी? क्या इन दोनों को ये आइडिया नहीं था कि महसी में क्या हो रहा है? क्या इन दोनों को वहां पर उस वक्त तक भी ये नहीं पहुंची जब कंधे पर राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर के जो स्थानीय लोग थे, वो ग्रामीण लोग थे, वो कई किलोमीटर चलते रहे, तब भी वहां पर ये दो आला अधिकारी नहीं पहुंचे। वहां किसको भेजा गया? महसी के तहसीलदार को भेजा गया और लोगों ने खदेड़ लिया। इतना गुस्सा लोगों में था कि आला अधिकारी अब भी नहीं जाग रहे हैं। अब सोचिए, ये जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? अगला सवाल, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथा सवाल, कि जब ये गोली चली, जब राम गोपाल मिश्रा को खींचा गया, तो उस समय पुलिस वहां पर कहां थी? वो तो बहुत ही क्रिटिकल मौका था। क्यों नहीं जो पुलिस वहां पर थी और उसके पहले से बवाल होना शुरू हो गया था, तो क्यों नहीं रीइंफोर्समेंट भेजी गई? आसपास के थानों की पुलिस को क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया? क्या कम्युनिकेशन का पूरा पुलिस का नेटवर्क ही फेल हो चुका था? अब आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट रही है, ऐसा नहीं है कि अचानक ही खींच लिया गया, अचानक ही ये सब कुछ हो गया राम गोपाल मिश्रा को। उसके पहले कितना कुछ हो रहा था। पुलिस कहां सो रही थी? वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो आज अपनी पिस्टल वहां लहरा रहे हैं बहराइच में, उनका तंत्र क्या कह रहा था? ये असफलता तो उनकी उसी पिस्टल की मूठ के नीचे इस असफलता का दाग है। इसकी जिम्मेदारी अमिताभ यश क्यों नहीं लेते हैं? सवाल ये भी है कि जब उस झंडे को उतारा गया, जिसकी आज तस्वीरें वायरल हैं, एक झंडा उतारा गया वहां से और एक झंडा लहराया गया वहां से, दोनों झंडे प्रतीक थे। एक झंडा एक समुदाय का, एक झंडा दूसरे समुदाय का। ये जब चल रहा था, आप उस समय के वीडियो देखिए, पुलिस दिख रही वहां पर उस आपाधापी में, और मुट्ठी भर पुलिस। ठीक है, वो पुलिस वहां पर क्या करती? मैं बिल्कुल जानता हूं उन पुलिस वालों की भी जान को जोखिम रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या इंतजाम थे। एक तो वहां पुलिस नहीं थी, दूसरा जब इतना प्रोवोक करने वाली सब चीजें हो रही हैं, तो उस समय और पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों नहीं कुछ जिम्मेदार लोगों को के जरिए कोशिश की जा रही कंट्रोल करने की? पुलिस तो खुद वहां भागती हुई दिखाई पड़ रही थी। ये व्यवस्था थी, उस पिस्टल की जिम्मेदारी थी जो आज वहां लहराई जा रही है। ये उस पिस्टल की जिम्मेदारी के रोजनामचा में दर्ज होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि दर्ज नहीं हुआ। और इसके बाद एक सवाल और भी है कि वो जब शव राम गोपाल मिश्रा का गांव पहुंचा, उस समय के हालात क्या थे? उस समय कोई आला अधिकारी मौके पर क्यों नहीं था? ये छठा सवाल है। एक के बाद एक सवाल आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि शुरू से लेकर के आखिर तक ऐसा लग रहा था कि प्रशासन को ये लग रहा हो कि वो अरब सागर में किसी द्वीप पर हो और ये घटनाएं शायद बंगाल की खाड़ी के किसी द्वीप पर हो रही हों। सातवां सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जानकारी ये आ रही है कि सीएम ने बाकायदा मीटिंग ली थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और सभी डीएम और एसपी को अलर्ट किया था और कहा था कि आप चौकन्ने रहिएगा, इस दौरान विसर्जन के दौरान स्थितियां सामान्य रहें। तो सीएम के आदेश का भी क्या असर हुआ जमीन पर? इन अधिकारियों ने क्या उसके बाद भी कमान नहीं संभाली, या फिर सबके सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे? या ये लग रहा था कि सारी चीजें बुलडोजर के दम पर ही सही हो जाएंगी, जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं है? क्या लग रहा था? सवाल नंबर 9, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? सोशल मीडिया पर आपने इंटरनेट पर रोक तब लगाई जब हालात कंट्रोल से इतने बाहर हो चुके थे कि सिर्फ पिस्टल लहराने और टीवी पर चलने के और कुछ शेष नहीं रह गया था। ये सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर लगाम उसी समय से क्यों नहीं लगी जिस समय से इसकी पहली तस्वीर आई थी? ये अलर्टनेस किसकी थी? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये तो अमिताभ यश को बताना होगा जो आज मौके पर थे और उनकी पिस्टल वहां पर लहरा रही थी। और बड़ी बात आप ये सोचिए, अब एक्शन क्या हुआ है? 10वां सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या एक्शन हुआ इस मामले में? एक चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है, एक थाना इंचार्ज को निलंबित किया गया है। हरदी का थाना इंचार्ज है, महसी का चौकी प्रभारी है। एक चौकी प्रभारी और एक थाना इंचार्ज,
ये जिम्मेदारी तय की गई है। न डीएम, न वहाँ की एसपी, न वहाँ के सीओ उस इलाके के, ना ही कोई बड़ा अधिकारी। अब जब वहाँ एडीजी भी मौजूद हैं, अब जब वहाँ गृह सचिव भी मौजूद हैं, अब भी देखिए कि जिम्मेदारी का आलम क्या, इन 2 छोटी मछलियों को निलंबित करके खानापूरी कर ली गई है। आखिरकार ये क्यों ना पूछा जाए कि जो पिस्टल वहाँ अंताबियश लहरा रहे हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या इस पर जो कार्रवाई का सवाल है वो उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या ये सवाल गृह सचिव से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या ये सवाल उन तमाम आला अधिकारियों से नहीं पूछा जाना चाहिए जो कि लखनऊ में बैठे हुए थे और जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन बातों पर निगाह रखें? तो ये हुआ है यूपी के बहराइच में। वो जो आपको बताया जा रहा है वो बहराइच की घटना का अर्ध सत्य है, और जो आपके सामने नहीं है वही पूर्ण सत्य है। धन्यवाद।